गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करते हैं, विश्व जनसंख्या संरचना एवं या उसका संगठन। देखो, अगर हम विश्व जनसंख्या के बारे में बात करें तो जनसंख्या एक ऐसा स्रोत है जो समाज और प्राकृतिक जो संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है मानव द्वारा किया जाता है। मानव अपने कल्याण के लिए उन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करता है किसी भी देश के संसाधनों के समुचित विकास के लिए या उस देश की नियोजन प्रक्रिया को वहां प्रभावी बनाने के लिए वहां की जनसंख्या संरचना के बारे में जानकारी होना सबसे आवश्यक है। यानी किसी भी देश की प्रादेशिक नियोजन को सफल बनाने के लिए वहां की जनसंख्या और वहां के संसाधनों के बारे में पता होना चाहिए, और संसाधन जो है उसके अलावा जनसंख्या के बारे में जो अध्ययन करेंगे वो जनसंख्या संरचना कहलाती है। अगर इस जनसंख्या संरचना की हम बात करें तो इसके अंदर हम आयु संरचना, लिंग अनुपात, उसके अलावा जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना, साक्षरता, नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के जो प्रतिरूप है, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ आयु संरचना की। अगर हम आयु संरचना की बात करें तो आयु के आधार पर किसी भी देश की जनसंख्या को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। 0 से 14 वर्ष, 15 से 64 और 65 से अधिक, 3 वर्गों में डिवाइड करते हैं। अगर हम इस जनसंख्या की बात करें तो ये जनसंख्या जो है बाल वर्ग आता है इसके अंतर्गत। इस जनसंख्या को हम अश्रमजीवी जनसंख्या कहते हैं, और ये जनसंख्या जो है वो आश्रित जनसंख्या की श्रेणी में आती है। इस जनसंख्या की बात करें तो ये जनसंख्या जो है वो कार्यशील जनसंख्या है। इसके अलावा ये 65 वर्ष से अधिक जो जनसंख्या है वो भी आश्रित जनसंख्या की श्रेणी में आती है। यानी इन आयु वर्गों की अगर हम बात करें तो इन आयु वर्गों में 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के बीच आने वाली जनसंख्या जो है वो ही जनसंख्या ऐसी है जो उत्पादन क्रियाओं में अपना सहयोग करती है। इसी जनसंख्या को हम कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। तो जिस देश में इस जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होगा, इसका मतलब वो देश निश्चित रूप से विकासशील देश होगा और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा होगा। अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देशों में विशेष रूप से इस जनसंख्या का प्रतिशत अधिक मिलेगा। अगर हम बात करें विकसित राष्ट्रों की तो उसमें प्रौढ़ और वृद्ध जो लोग हैं उनकी जनसंख्या का प्रतिशत विकसित राष्ट्रों में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर हम विश्व की जनसंख्या की बात करें तो विश्व की जनसंख्या में अगर हम बुजुर्ग लोगों के प्रतिशत की बात करें, यानी 65 से अधिक वर्ग के लोगों की बात करें, तो इसका प्रतिशत जो है विश्व की जनसंख्या में 6.88% है। अगर हम सर्वाधिक मात्रा में बात करें किसी भी महाद्वीप के बारे में, हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक वृद्ध लोगों की जनसंख्या है, यानी 14.6%। अगर हम इंडिविजुअल किसी देश की बात करें तो सबसे ज्यादा बुजुर्गों की संख्या जो है वो जापान में है, 18.27%। इसी तरीके से हम बात करते हैं इस वर्ग की, यानी 15 से 64 वर्ग जो कार्यशील जनसंख्या है। अगर इस जनसंख्या की हम बात करें तो संपूर्ण विश्व में 35.2% जनसंख्या जो है वो कार्यशील जनसंख्या है। और इस कार्यशील जनसंख्या में अगर हम सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, 44.71%। और विश्व में औसत रूप से 35.2% जनसंख्या जो है वो कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में आती है। और ये जनसंख्या निश्चित रूप से श्रमजीवी जनसंख्या है जो उत्पादन क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। इसके बाद हम बात करते हैं लिंग अनुपात की। लिंग अनुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो संख्या है वो लिंग अनुपात कहलाती है। अगर हम लिंग अनुपात ज्ञात करने के सूत्र की बात करें तो ये सूत्र है, बहुत बार पूछा जाता है, पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या गुणा में 1000। ये जो सूत्र है ये विश्व में लिंग अनुपात ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत में लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र बताइए तो ये सूत्र उल्टा होगा, यानी स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। ठीक है, ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में लिंग अनुपात जो है वो महिलाओं के विपरीत या स्त्रियों के विपरीत होने के क्या कारण है। देखो, भारतीय समाज में सबसे पहले हम बात करें
पुत्र को महत्व प्रदान करना, पुत्र जन्म को अधिक महत्व देना, पुरुष प्रधान समाज का होना, उसके अलावा महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचार, अशिक्षा, उसके अलावा कुरीतियां, रीति रिवाज, आर्थिक पिछड़ापन, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, महिलाओं का रोजगार जैसी क्रियाओं में सम्मिलित न होना, यानी स्वतंत्र ना होना, महिलाओं का आर्थिक दृष्टि से परतंत्र होना, ये सारे कन्या भ्रूण हत्या, ये सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं की स्थिति जो है लगातार गिरती जा रही है और लिंग अनुपात जो है स्त्रियों के प्रतिकूल हुआ है, यानी महिलाओं की संख्या लगातार पुरुषों की संख्या की तुलना में कम होती जा रही है। ये सारे लिंग अनुपात कम होने के कारण है और इससे आगे जो इस पाठ में पढ़ेंगे वो सब नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही, धन्यवाद।